अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवबंद में आपका खैर मकदम है। आपसे इल्तिजा है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर जाके क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली तमाम मेरी वीडियोस आपको आसानी से हासिल हो सकें। शुक्रिया। ऑनलाइन कंप्यूटर सीखने के लिए भी हमसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा एड्रेस आपके सामने आ रहा है। शॉर्ट टाइम में फुल कोर्स करने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट भी हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। एक बार फिर हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवबंद में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। अब अगला सबक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़ क्या होती हैं और अकाउंट्स में इनका क्या किरदार है, टैली में इनका क्या किरदार है। तो रोज़नामचा जो होता है, इसे कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़ को हम रोज़नामचा भी कहते हैं, और ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर हम रोज़ होने वाली एंट्रीज़ का ज़िक्र करते हैं। कि जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक जो है परचूनी की दुकान है और आप आटा, दाल, चावल, घी वगैरह बेचते हैं और आपका होलसेल का काम है, तो आपके पास कितना माल आया उसकी आपने एंट्री कर ली, कौन कौन सा माल आया उसकी एंट्री कर ली, और जो है आपने कितना माल बेचा उसकी एंट्री कर ली। यानी कि एक ही सफ़े पर हर किस्म के एंट्री, चाहे वो रिसिप्ट से रिलेटेड हो, चाहे परचेज से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो या पेमेंट से हो, कॉन्ट्रैक्ट से हो, हर किस्म की एंट्रीज़ को आप उसी सफ़े में करते चलेगा। और शाम तक आपने देखा कि आपको 500-700 एंट्रीज़ आपके पास एक ही पेज में आ चुकी हैं, एक या दो पेजेस में आ गई हैं लगातार। तो उन तमाम एंट्रीज़ की मजमूई शक्ल को हम कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़ कहते हैं। अब इनका हमें फ़ायदा क्या होता है कि जब शाम में मुंशी या अकाउंटेंट क्या करता है कि इनके ज़रिए ही वॉचर्स फिलअप करता है, भरता है, और इन्हीं के ज़रिए जो है लेजर्स में जो है डाटा को ट्रांसफ़र करता है, यहाँ से एंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करता है। तो मिसाल के तौर पे अगर लेजर वो बना रहा है तो परचेज़ वाला लेजर अगर है तो परचेज़ से रिलेटेड तमाम एंट्रीज़ को छांटेगा और परचेज़ में उनका जिक्र कर देगा। परचेज़ आमद हो रही है तो डेबिट साइड में लिखेगा, और परचेज़ रिटर्न हो रही है तो क्रेडिट साइड में लिखेगा। सेल लेजर के अंदर वो इसी तरीके से इसमें छांट के लिखेगा, सेल हो रही है तो क्रेडिट साइड में लिखेगा, सेल रिटर्न हो रही है तो डेबिट साइड में लिखेगा। तो इस तरीके से वो अपने जो रिकॉर्ड्स को इन रोज़नामचा में से छांट कर लिखेगा। वॉचर का इस्तेमाल जो किया जाता है वो कस्टमर और कंपनी के दरमियान के मामलात को लेके किया जाता है कि हमारे पास जो माल था और हमने कस्टमर को बेचा तो क्या बेचा हो, कितना बेचा हो, कितनी रेट में बेचा, उसका ज़िक्र जो है वॉचर में होता है। और आगे फ्यूचर में अगर किसी वजह से माल वापस आता है तो हमें ये आसानी रहती है कि हमें पता लग जाता है कि हमने क्या बेचा था और कितने में बेचा था, या हमने क्या ख़रीदा था और कितना हमने वापस किया, कौन सा वापस कर रहे हैं हम लोग। ये वॉचर का किरदार होता है। यानी कि इसका काम जो होता है, इसका जो किरदार होता है वो कस्टमर और कंपनी के दरमियान में रहता है। जबकि लेजर का जो मामला होता है वो कंपनी और गवर्नमेंट के मामलात को लेकर होता है। जितना भी आप जो भी लेजर आप तैयार कर रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि गवर्नमेंट को आपको ये दिखाना है कि हमने कितनी परचेज़ करी, कितनी सेल करी, कितना हमारा कैश था, हमने कितना कैश डिस्ट्रीब्यूट किया। इस तरीके से जो पेजेस हम बनाएंगे, लेजर्स हम बनाएंगे, पन्ने हम बनाएंगे, उन पन्नों के अंदर हम गवर्नमेंट को शो करते हैं अपने कारोबार को लेकर कि हमने इस फ़लाँ एंट्री के ज़रिए, फ़लाँ लेजर के ज़रिए कितना काम अंजाम दिया। इससे फ़ायदा क्या होता है कि मान लीजिए परचेज़ है तो हमने परचेज़ 10 लाख की करी, उसमें 50,000 की परचेज़ वापस हो गई, तो कुल परचेज़ कितनी की हुई, तो 10 लाख में से 50,000 रुपये की परचेज़ घटने के बाद जो नतीजा आता है उस परचेज़ को हम गवर्नमेंट को दिखाएंगे। तो हमें ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़ के ज़रिए ही हम इस काम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवबंद को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसे शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स हमें देकर हमें अपनी मोहब्बत का एक तोहफ़ा ज़रूर दीजिएगा।
हमारी कोशिश उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने की है जो नॉन कॉमर्स पर्सन हैं, जिनको कॉमर्स से वाकफियत नहीं है और वो टैली सीखना चाहते हैं। इसलिए हमने उसी लेवल पर अपने आप को ढालकर इस वीडियो को हमने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो भी आपको कमी महसूस हो रही होंगी उनको आप अपने कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा, जिससे कि हम अपने उन कमियों को ख़त्म करके उन स्टूडेंट्स का ख्याल रखें कि जिन्हें कुछ भी नहीं आता टैली के नाम पे और अकाउंट के नाम पे, और वो टैली सीखने के शौकीन हैं। अगली मुलाकात तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।